हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करके बनाया हूं दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तिमाही परीक्षा में आ सकते हैं। आपके दिन एक दिन जो शेष है, कई ज़िले में जो है तिमाही परीक्षा जो टाइम टेबल को हटा दिया गया था, तो उसी टाइम टेबल में कई स्कूलों में लिया जा रहा है और कई स्कूलों ने जो है अपना टाइम टेबल पोस्टपोन कर दिया है और उसको बाद में लिया जाएगा। तो उसी की तैयारी के लिए मैंने ये लास्ट में वीडियो डाला है। कई स्कूलों में कल हो रहा है, तो कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न को सेलेक्ट किया है। द्रव्य से क्या तात्पर्य है, ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, भौतिकी के 3 नवीनतम आविष्कारों के नाम लिखिए। तो नोट करते चले जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन को। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, जो टिक लगा हुआ है उसी को पढ़ना है आपको। मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, तो ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है उन्हें मूल राशियाँ कहती है, जो स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियाँ, जो राशियाँ मूल राशियों से उत्पन्न किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। भौतिक समीकरण बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की शुद्धता की जांच कीजिए। तो बीमी सूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना, उस चैप्टर को आपको थोड़ा पढ़ना होगा और ये बीमी सूत्र की शुद्धता की जांच करनी होगी। वायु में ध्वनि का वेग के माध्यम प्रत्यास्थता गुणांक घनत्व पर निर्भर करता है। बीमी सूत्र से स्थापित कीजिए। किसी सरल लोलक आवर्तक RT उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। समीकरण दीजिए। विस्थापन और दूरी में अंतर 2 नंबर के लिए है। ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। समाकलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। एकांक सदिश तथा शून्य सदिश की परिभाषा लिखना है। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आ सकता है। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम 2 नंबर के लिए आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। 2 नंबर का सवाल। सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो ये तो आपके पास नोट्स बना होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, आपके पास तो सॉल्यूशन होगा इसका। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल इसमें से कोई एक प्रश्न आ जाता है। उड्डयन काल है या तो क्षैतिज परास है या परवलयाकार है, तो इसमें से आपको एक प्रश्न आना ही है 4 नंबर के लिए। बल क्या है, इसके प्रभाव समझाइए। बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। संवेग से आप क्या समझते हैं, जड़त्व का नियम क्या है, आवेग किसे कहते हैं। ये सब परिभाषा 1-1 नंबर का, 1-1। बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। इसके बाद है किसी स्थिर बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है।
घर्षण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार का बल है? सीमांत घर्षण से क्या तात्पर्य है? घर्षण से क्या लाभ होता है? दो वस्तुओं का संवेग समान है तो हल्के वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है? इसकी सहायता से सिद्ध करना है F बराबर a में। स्पष्ट कीजिए न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम निहित है। किसी रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? संवेग संरक्षण का नियम लिखकर इसकी सहायता से न्यूटन का गति का तृतीय नियम को समझाना है। संवेग संरक्षण नियम को समझाइए। संवेग संरक्षण नियम वाला एक क्वेश्चन कोई भी आ जाता है दोस्तों, तो इसको अवश्य पढ़ना है आपको। कार्य किसे कहते हैं? एक जूल से आप क्या समझते हैं? एक कार्य को परिभाषित कीजिए। शून्य कार्य किसे कहते हैं? ये 1 नंबर या 2 नंबर के लिए एक लाइन में लिखने के लिए आ जाता है। परिभाषा सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघट से क्या तात्पर्य है? प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में अंतर लिखना है। सिद्ध कीजिए एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा हानि का व्यंजक ज्ञात करें। यदि A इक्वल टू 2i कैप 2j कैप p के कैप 2i कैप हो तो p का मान ज्ञात करें। ये न्यूमेरिकल है, इसको भी कर लेना है आपको। जड़त्वाघूर्ण से संबंधित लंब अक्षीय प्रमेय को समझाइए। जी तथा जी में संबंध स्थापित कीजिए। पृथ्वी तल से पलायन वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए।